द लीजेंडरी कार हाइलिंग के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो रंडीना है उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि रंडीना तुम यहाँ क्या कर रही हो। और जो रंडीना होती है वो बोलने लगती है कि बेबी इन लोगों ने मुझे परेशान किया, क्या आप इनसे मेरी जो है ना बेइज्जती का बदला नहीं लेंगे। तो जो रंडीना का बॉयफ्रेंड होता है बोलने लगता है कि हाँ हाँ मैं ज़रूर ही तुम्हारी जो मदद करूँगा। और फिर वो देखने लगता है कि ये वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। फिर वो बोलने लगता है कि यांगचेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। तो जो सुनकर जो मतलब रेंडीना का बॉयफ्रेंड होता है, इसका नाम लिन होता है, और जो लिन होता है बोलने लगता है कि हाँ मुझे ये मेरे कैसा बेवकूफ़ी भरा जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया। और फिर वो जो है ना रसमलाई की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है कि ये क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जो ये हाउस कीपर है और मैं घर की देखभाल करती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रंडीना है वो जो है ना हमारे खाने में बहुत ही ज़्यादा खनन पैदा कर रही थी और मैं तुम्हारे ही आने का इंतज़ार कर रहा था। तो बताओ कि तुम अब इस मामले को कैसे सेटल करोगे। तो जो वो बंदा होता है बोलने लगता है कि मिस्टर चैन क्या आप इसको जाने नहीं देते, इस मामले को जाने नहीं दे सकते। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैंने पहले ही तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दूसरी बार भी माफ़ करूँ। और जो रंडीना होती है बोलने लगती है कि तुम इतने बड़े आदमी होकर इस चोमू आदमी से क्यों डर रहे हो। तो जो वो बंदा होता है बोलने लगता है उसका बॉयफ्रेंड लिन कि चुप कर कमीनी, तू ये क्या बोल रही है। और फिर जो हमारा जो रंडीना होती है बोलने लगती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप ये मुझसे क्यों कह रहे हैं। और जो लिन होता है बोलने लगता है कि चल कमीनी माफ़ी मांग उस बंदे से, वो बंदा इतना बड़ा है कि वो हमारी की पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और हमें रोड पर ला कर रख सकता है। और उसको जो है ना डॉगी स्टाइल में जो अपनी लड़की होती है उसके आगे झुका देता है। और इससे वो बोलने लगती है कि तुम मुझसे इसे फोर्स नहीं कर सकते। और फिर वो हम जो अपनी रसमलाई होती है उससे माफ़ी मांग लेती है और बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो। जो अपनी रसमलाई होती है बोलने लगती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी भी नहीं देखना चाहती। और बोलने लगती चलो ठीक है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है अभी तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताओ कि जो है ना जो रसमलाई हो स्कूल में किस तरह की तुम्हें धोखा दिया था। अगर वो अपने जो है ना दोस्तों को धोखा देती है तो भले ही ये एक सिस्टम की रिवॉर्ड है, फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और जो रसमलाई होती है हमारे मेंटर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम चुप रहो। और जो हमारा मेंटर होता है सोच रहा होता है कि मुझे इसके बारे में जानना होगा, अगर इसका चरित्र अच्छा नहीं होगा तो भले इस सिस्टम की के द्वारा दिए गई एक रिवॉर्ड हो फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और जो रंडीना होती है बोलने लगती है कि एक बार पेपर में हम दोनों बगल ही बगल बैठे थे और जो वहाँ का टीचर था उसको ऐसा लगा कि मैंने जो है ना रसमलाई के पेपर को कॉपी किया और उसने मेरा पेपर रच कर दिया। और फिर जो अपनी रसमलाई होती है बोलने लगती है कि हाँ और उसके बाद तुमने ऐसा जो है ना अफवाह फैला दिया कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और जानबूझकर तुम्हें फंसाया है और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। और जो अपना लिन होता है वो एक थप्पड़ लगाकर धर देता है और बोलने लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा बेशरम कैसी हो सकती हो, तुम अपने दोस्त को ही कैसे अफवाहों में फंसा सकती हो। और जो वहाँ वेटरेस आ जाती बोलने लगती है कि मिस्टर लिन आप ऐसे लड़कियों को नहीं मार सकते, वो रोज़ आपको देती है, कम से कम इसके लिए तो उसको मत मारो। और जो लिन होता है बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हो, मैं आशा करता हूँ कि मैं तुमने मतलब आज से पहले तुम्हें कोई भी नहीं मारा होगा। तो जो लिन होती है वो मतलब रंडीना होती है बोलने लगती है कि हाँ वो आज से पहले मुझे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और आज तुम्हें एक थप्पड़ पड़ ही गया है, तो तुम अब आगे से मैं आशा करता हूँ कि तुम सुधर ही जाओगी। और जो रंडीना होती है बोलने लगती है कि चलो ठीक है मैं फ्यूचर में कभी भी तुम लोगों के आसपास नहीं दिखूँगी। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि रसमलाई तुम्हारा जो इतिहास है उतना ज़्यादा गहरा होगा। और जो रसमलाई होती है बोलने लगती है उस लड़की को और अपने आसपास नहीं देखना चाहता। और जो लिन होता है बोलने लगता है कि आपको परेशान करने के लिए सॉरी, और मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि जो रंडीना है वो आसपास जो ना आज के बाद आपके आसपास कभी भी ना दिखे। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जो रसमलाई होती है उसकी लॉयल्टी बढ़कर 55 हो जाती है। और जो हमारा मेंटर तो बोलने लगता है कि इसकी लॉयल्टी को बढ़ाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है।
और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है रसमलाई से बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, अब जो मैं ना कार चलाने जा रहा हूँ और तुम जो है ना पूल और गार्डन की जो है ना कटाई करने के लिए किसी को ढूंढ लो। और फिर जो हमें दिखाया जाता है किसी को जो कि खिड़की से हमारे मैटर पर नज़र रख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये मिस सू होती हैं, और जो मिस सू होती है बोलने लगती हैं कि मिस्टर यांग ने जी जो है ना जिस लड़की को कल रात को लाए थे, अभी तक उसको वो लड़की गई नहीं, अभी वो घर पर है, और जो मिस्टर यांग है वो घर से भी निकल गए हैं। तो जो वहाँ की नौकरानी होती है बोलने लगती है कि क्या मैं वहाँ पर जाऊँ देख कर आऊँ। तो जो मिसू होती हैं बोलने लगती हैं हाँ चलो ठीक है, तुम्हें एक बार देख कर आना चाहिए। और फिर बोलने लगती चलो ठीक है मैं जा रही हूँ। और फिर जो नौकरानी होती हैं आकर डोर डोर जाने लगती हैं, और जो रसमलाई होती है वो दरवाजे को खोलती है, बोलने लगती है कि आप कौन हैं। और जो नौकरानी होती है बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे मास्टर से मिलने आई हूँ। तो जो नौकरानी होती है बोलने लगती है कि मास्टर तो अभी नहीं है घर पर, और मैं उनकी जो है ना नई हाउसकीपर हूँ, और मैं उनके जो है ना सभी कामों को देखती हूँ। तो जो नौकरानी होती है बोलने लगती चलो ठीक है, मैं यहाँ पर जो मिस्टर यांग चैन है उसके लिए कुछ सामानों को लेकर आई थी। जो रसमलाई होती है बोलने लगती है चलो ठीक है सामान मुझे दे दो, और जब मिस्टर यांगचेन आएंगे तो मैं इसे ज़रूरी उनको दे दूंगी। और फिर जो है ना रसमलाई उनसे जो है ना उस सामान को ले लेती है और बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर नई नई आई हूँ, तो इसीलिए मुझे मैं उन जो है ना उनके दोस्तों को पहचानती नहीं, और मुझे यहाँ पर के बारे में ज़्यादा नहीं पता। जो नौकरानी होती है बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगी। और फिर जो नौकरानी और आ जाती है बोलने लगती है कि भले ही मैडम जो है मिस्सू आप वो जो है ना मिस्टर यांगचेन को अपनी देना चाहती हैं, लेकिन आपको इतना भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बस मेरी ही तरह एक हाउसकीपर है वहाँ की। जो मिस्सू होती है बोलने लगती चलो ठीक है, तुम्हें इतनी भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। और जो मिस्सू होती है बोलने लगती हैं कि मेरे पिता ने इनडायरेक्टली मुझे कई बार हिंट दिया है कि जो है ना मैं मिस्टर यांगचेन को किसी भी तरह से अपने में प्यार में गिराऊँ और उनको मतलब उनसे प्रेग्नेंट हो जाऊँ, ताकि मैं वो जो है ना उनसे जुड़ पाऊँ। और फिर जो हमें दिखाया जाता है रसमलाई को, जो कि हमारे मेटर का फ़ोन आया होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हें घर से मतलब जब भी जाना हो तो मैं तुम्हारे लिए कार ले रहा हूँ। तो जो रसमलाई होती है वो इसके लिए हमारे मेटर थैंक यू बोलती है, और जो हमारा मेटर होता है बोल रहा होता है कि मुझे जब भी समय मिलेगा हम दोनों साथ में चलकर कार लेंगे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो है ना चेक करने लगता है कि क्या जो है ना जहाँ पर कार मिलती है वहाँ पर कोई वहाँ तक जाने का कोई ऑर्डर है, और उसको एक ऑर्डर मिल भी जाता है और वो उस ऑर्डर के लिए निकल जाता है। और वहाँ पर आता है तो देखता है कि वहाँ पर 3-4 औरतें आई थी, जो कि जो देखकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि क्या ये लोग पैसा बचाने के लिए एक ही कार में बैठने वाली हैं। और जो वहाँ की एक औरत थी बोलने लगती चलो गर्ल्स चलो सब लोग बैठते हैं। और जो हमारा मेट होता है वो तो यही सोच रहा होता है कि यार मैं कहाँ फंस गया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी तो पूरी फटी पड़ी थी। और जो औरतें होती हैं बोल रही होती है क्या बे साले चोमी इंसान तुझे इससे कोई दिक्कत है क्या। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि नहीं नहीं सॉरी मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं, आकर बैठ जाओ। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मेरे कार में जो है ना 5 ही लोगों की जगह है। और फिर वो लड़कियाँ होती हैं बोलने लगती है चलो ठीक है हम 3 तो बैठ ही जाएंगे। और जो तीनों लड़कियाँ होती हैं बैठ जाती हैं, वो बोलने लगती है देखा हम लोग बैठ गए, एक लोगों के लिए अगर टैक्सी बुलाते तो पैसों की बर्बादी हो जाती है, हम रात भर जो है ना कोठे पर मज़े देकर इतने ज़्यादा अच्छे से पैसे कमाते हैं, तुम्हें क्या पता कि हमें देने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सोच रहा होता है कि यार सही में आज मैं कहाँ फंस गया। और जो लड़कियाँ होती हैं आपस में बात कर रही होती हैं, वो बोल रही होती है कि तुमने सोचा है कि तुम कार लेने के बाद क्या कहोगी। वो बोल रही होती है कि हाँ मैं जब 18 साल की थी तो मैं एक कहानी सुनाऊँ कि जब मैं 18 साल की थी तो मैं ऐसे ही जा रही थी, और फिर मैंने एक हैंडसम आदमी को देखा, और फिर मैंने अपनी जो है ना आधा का जादू चलाकर उसको अपने प्यार में गिराया, और फिर मैंने उससे प्रेग्नेंट हो गई, और इस तरह से मैं एक अमीर औरत बन गई। और जो मारमेट होता है सोच रहा होता है कि यार ये लोग क्या बकवास किए जा रहे हैं। और जो एक लड़की होती है बोल रही होती है कि अबे साले चोमू इंसान आगे देख आगे, तू ये सब बातें ना सुन वरना हमारी सेफ्टी पर ध्यान दे। और जो हमारे मेटर होता है बोल रहा होता है कि सॉरी मैडम सॉरी। और जो लड़कियां होती हैं बोल रही होती हैं कि क्या तुम्हें भी हमारे साथ जुड़ना है, अगर तुम हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम्हें बहुत ही सारा पैसा मिलेगा, बहुत ही जल्दी तुम भी एक नई कार ले सकते हो। और जमेटो होता है सोच रहा होता है कि यार अब इतने भी गिरे दिन मेरे नहीं आगे कि मुझे कोठे पर जुड़ना पड़े।
वो औरत बोलने लगती है कि छोटे भाई तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा ना समझो। मेरे जो पिता थे वो रोज़ 10 घंटे कार चलाते थे, तब भी मतलब कार हायरिंग का काम करते थे, तब भी उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था। और हम लोगों को देखो कि हम लोग कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जो हमारा बेटा होता है बोलने लगता है कि थैंक यू, तुम जो है ना मुझे ऑफ़र दे रहे हो इसके लिए, लेकिन मुझे सच में तुम्हारे जो ग्रुप है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो औरत होती है बोलने लगती है ब्रदर, अगर तुम मुझे बीचेट में जोड़ लोगे तो मैं ना तुम्हें एक अच्छा रिव्यू दूंगा। और जो हमारा मेंटर होता है वो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कार मिलती है। और जो हमारा मेंटर होता है सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। और जो औरत होती है बोलने लगती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम इसी के लायक हो, तुम सिंगल मरोगे सिंगल। और जो लड़की होती है वहाँ से यही सब बोलकर जाने लगती है। और जो हमारा मेंटर ये सोच रहा होता है कि बताओ, अब ऐसी औरतों से मुझे भी मतलब झेलना पड़ रहा है। और जो अपनी रसमलाई है वहाँ पर आ जाती है, बोलने लगती है कि सर जी ये लोग कौन थे। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि ये कुछ औरतें थीं जिसे मैंने कार हायरिंग के काम में मतलब यहाँ पर मुझे छोड़ना था, और बस ये कोई भी काम और नहीं था, मैं बस गाड़ी पार करके आ रहा हूँ। और जो हमारा मेटर है तो वहाँ पर आ जाता है। और जो वहाँ पर एक नौकरानी होती है मतलब असिस्टेंट, वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलने मतलब इज्जत देती है झुककर। और जो अपनी रसमलाई होती है बोलने लगती है कि ये मिस्टर यांग चेन है। तो जो नौकरानी होती है बोलने लगती है कि जो हमारे एल्डर है उन्होंने बताया था कि जो अगर मिस्टर यांग चेन यहाँ पर आए तो उनको बहुत ही इज्जत के साथ जो है ना ऑफिस में ले चलना है। और फिर वो हमारे मेटर को बड़े ही इज्जत के साथ ले जाने लगती है। और जो हमारा मेटर होता है उन 2 औरतों को भी देखता है जो कि आपस में कुछ लगी पड़ी थी। और जो वहाँ का मैनेजर होता है आकर हमारे मेटर को इज्जत देने लगता है, बोलने लगता है कि मिस्टर यांग चेन फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। और वो बोलने लगता है कि जाओ सायो और जो है ना मिस्टर यांग चेन के लिए चाय बना कर लाओ। और फिर जो हमारा मेटर होता है उसको एक बैटरी भी मिला था जिसमें यही लिखा था कि जो है ना हो जो है ना काम करने वाले व्यक्ति ने जो है ना लड़कियों को देखकर उसको छेड़ने की कोशिश की, और उसका जो है ना कार चलाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और जो हमारे मेटर होता है बोलने लगता है कि ये क्या बकवास है। और जो सिस्टम होती है वो हमारे मेटर रिवॉर्ड देती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको जो है ना रिवॉर्ड के रूप में 10 मिलियन मिला है, और अब जब भी आप कार चलाएंगे तो 5 से 10 गुना ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। और जो देखकर जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है कि ये क्या है, ऐसा हो सकता है। और जो मतलब मैनेजर होता है वहाँ पर चाय लेकर आ जाता है। जो हमारे मेटर होता है बोलने लगता है कि मैनेजर चाय की ज़रूरत नहीं है, चलो हम गाड़ी को देखते हैं। और जो मैनेजर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, आप जो गाड़ी देखना चाहते हो गाड़ी को देखते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको मैनेजर लेकर आ जाता है, बोलने लगता है चलो ठीक है देखिए ये आपकी कार रही। और जो हमारा मेन कैरेक्टर जो रसमलाई होती है उनके सामने एक कार खड़ी होती है। और जो हमारा मेन होता है बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, चलो तुम इसमें बैठो और मैं तुम्हारी कुछ पिक्चर्स लेता हूँ। और जो रसमलाई होती है काफ़ी ज़्यादा सेक्सी पोज बनाकर जो है ना देने लगती है। अबे क्या तुम लोग गलत मत समझो, वो फ़ोटो खिंचवा रही थी पोज बनाकर। और जो औरतें होती हैं वो भी यहाँ पर आ जाती हैं, बोलने लगती हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी औकात भी है, तुम जैसे नॉर्मल सा एक कार हायरिंग ड्राइवर, तुम तभी जो है ना इस पर आज कार को ले सकते हो जब तुम हमारे कोठे में शामिल हो जाओ। जो सुनकर जो हमारे मेटर तो बोलने लगता है कि मैडम जी माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं होना शामिल, मुझे तुम्हारे कोटे में शामिल, और थैंक यू ऑफ़र के लिए। और जो औरत होती बोलने लगती है कि देखो मैंने उस कार को लिया है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है चलो ठीक है तुमने कार ले लिया तो जाओ यार यहाँ से, छोड़ दो मुझे। और जो औरतें होती बोलने लगती हैं लेकिन मुझे जो है ना इस कार में भी कुछ फ़ोटोज़ को खिंचवाना। जो हमारा बेटा होता है बोलने लगता है चलो ठीक है रसमलाई तुम उतर जाओ और इन लोगों को कुछ पिक्चर्स ले लेने दो। और जो लोग होते हैं अपना शूट शुरू कर देते हैं। एक लड़की जो है ना वीडियो बना रही होती है और जो रसमलाई होती है वो तो यही पूछती है कि सर जी ये क्या हो रहा है। तो जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है कि कुछ भी नहीं है, लोग बस कुछ देर के लिए खेल रहे हैं। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद ही आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर हाँ आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो 50 लाइक 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करो यार, क्या कर रहे हो, ठोक दो लाइक को, साले को 1 1 के कंप्लीट करवाओ जल्दी से जल्दी।